हेलो एवरीवन। कैसे हैं? आशा करते हैं सारे अच्छे होंगे। ठीक है, तो 9th क्लास और 10th क्लास बुक निकालें। रामधारी सिंह दिनकर जी पाठ है स्वर्ग बना सकते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से पहले दिनकर जी का जीवन परिचय, फिर उन्होंने जो पाठ लिखा है स्वर्ग बना सकते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। कृषक मतलब खेती करने वाले किसान के घर में जन्म हुआ था। बेटा, बड़े के बच्चे तो आगे उठते हैं घूस वूस दे करके, लेकिन जब छोटे के बच्चे उठते हैं तो वो अपनी कड़ी परिश्रम, कड़ी मेहनत से माँ बाप को देख करके, सीख करके। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर अभी आने ही वाला है 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला। जब मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की तो इन्हें जो है सम्मानित किया गया। सन 1950 में ये एक स्नातक महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। क्योंकि बेटा, जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो बच्चे को डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो पढ़ाई अपनी जारी रखने के लिए ये एक स्कूल में जो है अध्यक्ष बन गए। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका निधन हो गया। सुख के बाद दुख आता ही है, जो आया है वो जाएगा। दिनकर जी ने गद्य तथा पद दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं तथा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीय एकता की गूंज है। राष्ट्र देश के लिए स्वर्ग बना सकते हैं पाठ लिखा है इन्होंने। तो धर्म, राज या भूमि किसी की नहीं, कीर्ति है दासी, है जन्मा समान परस्पर इसके सभी निवासी। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जब ससैया पर लेटे हुए थे, बाणों की सैया पर अर्जुन ने बाण चलाए थे तो भीष्म पितामह लेटे हुए थे सैया पर। तो जब पांडव उनसे मिलने के लिए आते हैं कि बहुत गलत हुआ और आप हमारे मोह आ जाता है, आप हमारे मतलब दादाजी हो और हमें नहीं चाहिए था ऐसा करना, हम बहुत पापी हैं, धर्मी हैं और हम जो है हमने गलत किया है, हमें माफ़ कर दो। तब वहाँ पर कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर कि यह जो भूमि है ये किसी की दासी नहीं है, खरीदी हुई नहीं है। यहाँ पर जितना भी प्राणी है वो किसी जिस भी कास्ट का हो, परस्पर हवा में सांस लेने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है और आपस में मिलजुल रखने का अधिकार है। यहाँ सारे भाई हैं, यहाँ किसी का कोई, ये जो आया है वो जाएगा। यहाँ ज़मीन पर कोई अपना अगर 4-5 मंजिल का महल भी बनवा लेगा वो यहीं का यहीं रह जाएगा और फिर 1 सदी आएगी वो भी रह जाएगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ समान लोगों को अधिकार चाहिए,
सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण और बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं सा जीवन। कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी को ये बराबर वाला अधिकार चाहिए। जो बिजली है, पानी है और प्रकृति की देन है, जो भी है वो सबको परस्पर चाहिए, बराबर चाहिए। हवा, पानी, जो 5 तत्व हैं, सब पर सबका अधिकार है। यहाँ किसी का कोई दास दासी नहीं है, उसका गुलाम नहीं है। सबको परस्पर अपना अधिकार चाहिए। यहाँ कोई ऐसा ना हो कि घुट घुट करके जिए। तो बहुत अच्छा इसमें स्वर्ग बना सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने आपको पंक्तियों द्वारा अपने को पहचानने और देश के प्रति जागरूकता लाने के लिए आपको लिखा है। तो पढ़ाएंगे, व्याख्या समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जीवनी याद करते रहिए। पहले हम लोग जब हिंदी मीडियम से पढ़ते तो हमारे टीचर समझाते थे, मीरा बिहारी, कबीर मीरा तुलसी बिहारी, कबीर मीरा तुलसी बिहारी। हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं। बात ये नहीं कहना कि मैम जी आप ICSC या CS बी वो क्या कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बोर्ड अलग अलग होते हैं। हमने आर्ट साइंस से पढ़ा है, उसकी बात बताया। अपने हमारे समय में हमारे टीचर हमको, जब हम लोग 10th क्लास में थे, तब हमको क्या समझाते थे, जीवनी याद करने के लिए कि जीवनी याद करो। तो कहते थे बीरा तुलसी, कबीर मीरा तुलसी बिहारी, जिनसे बोर्ड परीक्षा है। इनमें जीवनियाँ आती ही आती थी, चाहे जिसकी हम एक की जरूर पूछते थे। इसीलिए हम भी कहते हैं, बोर्ड चाहे जो भी हो, कम से कम पद्यांश में 4 जीवनियाँ आवे या ना आवे, आपके भविष्य के लिए तैयार कर लो। कोई एंट्रेंस वगैरह निकालना, इंटरव्यू देने जाना, कोई अगर आपसे पूछ लेता है तो आप हमसे फटाफट बता दो, ठीक ना। ये सब चीज़ें जो याद करनी होती हैं, इनका टाइम नहीं होना चाहिए कि याद कर लें, याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। अभी करो। खाना बनता है 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे में सब लोग खा लेते हो ना, खा लो, याद कर लो। थैंक यू क्लास। बस आज के लिए इतना ही।